Hello everyone. So let's start. I'm Bhavna Jain. Welcome to Academy Baba. So we are going to study regarding cell. So actually what cell is? Let's talk about this. So cell is just a surprise for you. When you study about cell, you should know that cell is a basic unit of life. Every body start with cell only. If I talk about you a simple building, what you see, how this building made from a brick, ईंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो जो बेसिक शुरुआत है वो किससे हुई है? ब्रिक से हुई है। तो वैसे एक ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक स्टार्टिंग है वो किससे हुआ है? सेल से। किससे? सेल। तो अगर मैं बात करूं आपसे सेल के बारे में, तो सेल के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, हम इन डिटेल पढ़ते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। बट वाई वी नीड सेल? हमें सेल की जरूरत क्यों है? हम आए हैं, हमारे अंदर सेल क्यों रहा है, हम कुछ और क्यों नहीं रहा? ठीक है, तो हम थोड़ा उसको जानेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिस्ट्री, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द सेल अराइज, हाउ सेल फॉर्म, everything about cell. Okay, so let's start with the basic introduction regarding cell. Then okay, so introduction of the cell. So if I talk about the definition of the cell, so cell की क्या basic definition होती है? Cell is are the basic structural and functional unit of life. So meaning क्या है इसका basic structural functional unit of life का? अगर मैं बात करूँ बेसिक स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और उसका एक फंक्शन होता है। अब जैसे एक लंबी सेल है, न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट सेल। वो लॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि उसका काम है, क्योंकि उसका फंक्शन है ट्रांसमिट करना। हम जैसे कभी भी कुछ गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, तो अचानक से हमारा रिस्पॉन्स आता है। दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट? हमारा टच रिस्पॉन्स इतनी जल्दी रिस्पॉन्स क्यों कर जाता है, हम तुरंत हाथ क्यों उठा लेते हैं? बिकॉज ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या करता है? ट्रांसमिशन। किसका ट्रांसमिशन? सिग्नल्स का ट्रांसमिशन। तो हमारी जो बॉडी की जो सेल्स है, हर सेल का एक फंक्शन है, उसी बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक? जैसे आप इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को बनाया किससे गया है? ब्रिक से। तो हम पूरी बॉडी है, उस बॉडी का सबसे बेसिक क्या पार्ट है? वो है सेल। ठीक है, सेल वर्ड को पहले हम क्या बोलते थे? सेल वर्ड को हम पहले बोलते थे सेल्यूलेई। क्या बोलते थे? सेल्यूलेई। सेल्यूलेई बोला जाता था उसको। तो सेल्यूलेई बोलते थे, फिर धीरे धीरे और टर्म्स बने, तो फाइनल टर्म उसका आया सेल्स। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कैसे ये आया, ठीक है, ओरिजिनेशन कैसे हुआ। आप लोग सुनते हो डायनासोर्स तो धमाका हुआ था तो ओरिजिनेट हुए थे, तो इसका भी तो कुछ तो ओरिजिनेशन होगा, कैसे सेल्स बनी है। ठीक। अब कुछ की पॉइंट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। पॉइंट करेक्ट है। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। ये कैसे कह सकते हो मैम? अगर नॉन लिविंग है तो सेल नहीं होगा? नहीं होगा। अगर अपन बात करें ट्रीज, ट्रीज आर लिविंग, दे कंटेन सेल्स। प्लांट्स में भी सेल होते हैं, प्लांट सेल जिसको हम बोलते हैं, एनिमल में भी सेल होते हैं, एनिमल सेल बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, तो हम वायरस किसके अंदर लेके आएंगे? ठीक है, अगर मैं बात करूं तो वायरस किस में आएगा? वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग? हम वायरस को लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? सो मैम सोचने की बात है, वायरस लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? वायरस बोथ होता है, उसको हम बोलते हैं पार्शियली लिविंग। क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी से बाहर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर है तो नॉन लिविंग है, वो कुछ नहीं कर सकता। बट अगर वो हमारी बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में, किसी की और बॉडी में चला गया, तो वो वहां पे सरवाइव कर जाएगा, वो वहां पे डिवाइड होगा और वो ट्रांसमिट हो सकता है, एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसमिट होगा। तो हम बोलेंगे कि वो लिविंग है, वरना वो क्या है? नॉन लिविंग है। तो सेल वायरस इज व्हाट? पार्शियली लिविंग। उसके अंदर सेल्स नहीं होती, बट इट कैन बी लिविंग इफ इट कम टू कॉन्टेक्ट विद द होस्ट सेल। अगर वो हमारे अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाए तो। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वो सिंगल सेल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, सो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेल मतलब सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स। तो हम क्या है? वी आर मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल्स कौन से होते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मैम, आप पढ़ो तो।
एमीबा हम बोलते हैं सिंगल सेल है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या है सिंगल सेल, और बहुत सारे ऐसे जो है मल्टीपल सेल्स। तो क्या सिंगल सेल्स डिवाइड हो सकती है? हो सकती है। तो एक ऑर्गेनिज्म तब लिविंग कराएगा जब वो डिवाइड करता है, तो सेल्स को क्या होना है, डिवाइड भी होना है। हम बहुत सारे फंक्शन उसके लेटर ऑन क्लास में पढ़ेंगे। अगर अब मैं बात करूं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज प्रोकैरियोटिक एंड अदर वन इज यूकैरियोटिक। तो अब मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियो का मतलब क्या है? प्रो मतलब पुराना। व्हाट इज प्रो मीन्स? पुराना। ठीक है, तो पुराना है मतलब पुराना सेल। ठीक है, और व्हाट इज यूकैरियोटिक? यू मतलब नया, न्यू। यू मीन्स न्यू, नए सेल। तो यू मीन्स न्यू, न्यू सेल्स। तो पुराने और नए सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो पुराने सेल्स है तो वो क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक, और जो नए सेल्स है वो क्या हो जाएंगे? यूकैरियोटिक। ठीक। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की। थोड़ा बेसिक हम पढ़ लेंगे, ज्यादा डिटेल में अभी आज नहीं जाएंगे, हम बेसिक पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेल्स है, दो टाइप्स के अभी हमने पढ़े, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। तो अगर मैं बात करूं आपसे, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब पुरानी सेल, और यूकैरियोटिक सेल मीन्स न्यू सेल्स, नई सेल्स। तो पुरानी सेल्स में ऐसा क्या होगा, नई सेल्स में ऐसा क्या होगा? पुरानी सेल्स में होगा नो ट्रू न्यूक्लियस, कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। मतलब एक बॉडी होती है जैसे हम हैं, हम कब फंक्शन करेंगे? जब हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करेगा। और हम कब फंक्शन नहीं कर पाएंगे? जब हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा। तो सेम सेल्स के साथ है, सेल्स कब फंक्शन करेंगे? जब प्रॉपर उनका न्यूक्लियस फंक्शन करेगा। तो इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मतलब प्रोकैरियोटिक ब्रेन तो है बट इतना अच्छे से काम नहीं करता, पुराने जमाने का ब्रेन है। बट हम यूकैरियोटिक की बात करें जो कि हम है, हमारे पास क्या है? अच्छे जमाने का ब्रेन है, दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस है जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक में क्या है? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। इसके अलावा आप और फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हायर स्टडीज में, हम इन डिटेल बात करेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कहानी की। किसकी? सेल आया कैसे, डिस्कवरी ऑफ सेल। आप इन दो नमूनों को देख रहे हैं, कौन है? एक है हमारा रॉबर्ट हुक, ये कौन है? हमारे रॉबर्ट हुक जी। और ये कौन है? हमारे एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। सो अगर मैं रॉबर्ट हुक जी की बात करूं, तो रॉबर्ट हुक क्या है? ही डिस्कवर्ड द सेल, उनने सेल की डिस्कवरी की थी। बहुत ज्यादा माने जाने वाले रॉबर्ट हुक थे, क्योंकि इन्होंने क्या है, खुद के माइक्रोस्कोप से डिस्कवरी की, और वो भी सेल की। जब से पहले पता किया कि हाँ ये सेल होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी में होता है। उस टाइम इसने इसको नाम सेल नहीं दिया था, उस टाइम लैटिन वर्ड यूज किया गया था, सेलुलई करके वर्ड यूज किया गया था, सेल वर्ड बाद में आया। बट इनने डिस्कवरी जरूर कर ली। तो जब डिस्कवरी की इन 1665, तो इनकी स्टोरी क्या थी? ये अपने एक उनके साथ काम कर रहे थे, सिंपल सा। तो काम जब कर रहे थे तो इन्हें क्या देखा कि एक स्ट्रक्चर है जो हनी कॉम जैसा दिख रहा है इनको। आप ये इमेज देख सकते हैं। तो इसमें जो ये इमेज आपको दिख रही है, ठीक है, इसमें जो इमेज आपको ये दिख रही है, तो इसमें दिख रहा है ऐसे ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हनी कॉम हमने देखा है ना कैसा होता है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हनी कॉम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर था। अब ये जो दिख रहा है आपको फोटो, ये वाली जो फोटो आपको दिख रही है, ये उसका खुद का माइक्रोस्कोप है, उसने खुद बनाया था। ठीक है, तो इतने बड़े लोग हैं। आजकल तो हम लोग का क्या है, कुछ खुद से बनाया ही नहीं जाता, बट ये क्या, खुद के माइक्रोस्कोप्स को यूज करते थे। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, आप एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली को देख सकते हो, ऑर्गेनेली के अंदर उसका पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो। बट पहले ये सब चीज नहीं थी, पहले बेसिक माइक्रोस्कोप था। तो उसने बेसिक माइक्रोस्कोप में एक हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखा, जिसको उसने देखा कि पूरा खाली है, एकदम ऐसे स्ट्रक्चर था। बट वो क्या था, एकदम खाली स्ट्रक्चर था, इस टाइप से खाली स्ट्रक्चर था, इधर अंदर कुछ नहीं था इसके। तो उसने सोचा यार ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया, बट उसने एक बार के लिए उसको नाम दे दिया सेल्यूलेई। ठीक है, फिर लेटर ऑन डिस्कवरी हुई। अब इसने ये स्ट्रक्चर मिला कहाँ से? उसको मिला है कॉर्क से। आप पेड़ देखते हो, पेड़ के आउटर एक सरफेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। उस कॉर्क में उसको मिला ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को उसने एक बार के लिए नाम दे दिया सेल्यूलेई। तो मतलब उसने डिस्कवरी तो की थी सेल की, बट दैट इज नॉन लिविंग, लिविंग सेल नहीं था। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, जिसने 1674 में
क्या डिस्कवरी की थी? लिविंग सेल की। इसके बाद डिस्कवरी करने के बाद सेल थ्योरी के बारे में बात हुई कि हाँ, क्या होता है सेल, सेल को पढ़ा गया और स्टडीज की गई। तो दो साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था। उनने क्या किया? डिस्कवरी की, बताया सेल के बारे में। ठीक है, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक बेसिक यूनिट है, मतलब उसके बिना कोई चीज नहीं होती, शुरुआत ही नहीं होती, हम लिविंग कहलाते ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी ही नहीं होती। और उनका ये भी कहना था कि जो भी सेल्स आई हैं वो पुरानी सेल्स आई, तो पुरानी सेल्स कहाँ से आई? तो ये सब हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, इसकी स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, एक सेल कहाँ से आई और सेल्स और सेल्स कैसे बनती है। सो आज क्लास यहीं फिनिश होती है। हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी, हमने थोड़ा सेल के बारे में जाना, हम और इन डिटेल अदर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो आई होप आपका दिन अच्छा हो। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड स्टडी। थैंक यू।